ये ड्रीम 11 या जीतने भी फैंटेसी, इसमें सब कुछ समझने का खेल है। मतलब कि आपके साथ कैसे फ्रॉड होते हैं। आप समझिए कि जब आप कोई भी कॉन्टेक्स्ट खेलते हैं, मान लीजिए आपने एक कॉन्टेक्स्ट खेला, कोई भी गेम, फैंटेसी गेम की मैं बात कर रहा हूँ, एक कॉन्टेक्स्ट खेला और उसमें 50 लाख लोगों ने एंट्री मारी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि भाई 50 लाख लोग ऐसे इकट्ठा एंट्री नहीं मान लेते, तो यहाँ पे कैसे कॉन्टेक्ट फुल हो जाते हैं। जो कंपनी होती है वो अपनी 2 से 3 हजार आईडी अपनी लगा देती थी। आपको समझ में नहीं आएगा, आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि देखिए सॉफ्टवेयर फील्ड से हो, मैं सॉफ्टवेयर डेवलप करता हूँ, सॉफ्टवेयर बनाता हूँ, ऐप बनता हूँ, तो मैं जानता हूँ वो अपनी कंपनी अपने कंट्रोल में रखती है और तो 2-3 हजार आइडिया अपनी खुद की लगा देती है। वहाँ पे अपनी खुद की जब आईडी वो लगा देती है कंपनी, तो क्या होता है कि जब भी कोई गेम चलता है तो यहाँ पे जो 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपए बड़ा अमाउंट जीतने का जो चांस होता है ना, वो चांस चला जाता है इन 2-3 हजार आइडियो में। और ये लोग करते क्या है, वहीं से एडिट मार देते हैं, पॉइंट्स को है ना, आपको पता नहीं चलेगा। वहाँ से इन लोग बैठे हैं, पूरी टीम बैठी है। ये कोई छोटा ऐप नहीं है, बहुत बड़ा ऐप है, यानी कि एक बहुत बड़ा ऐप है, बहुत बड़ी कंपनी है, हजारों लोग वहाँ पर बैठकर काम करते हैं। तो सोचिए कि ये सब उनके अंडर में, और वैसे ही सरकार ने ये जीएसटी वाला खेल औला दिया, तो वहाँ पे अब क्या होगा, ये जीएसटी पे करना है। कंपनी को फायदा ही नहीं हो रहा है तो कंपनी ये करेगी ही ना। कंपनी ये सब करके पैसा कमाएगी, यानी कि आपसे पैसा लगवाएगी, और जो बड़ा अमाउंट है 2 करोड़, 3 करोड़, 1 करोड़ 50 लाख 25,000,000, ये सब अमाउंट इनकी आईडी कंपनी की आइडिया ले जाती है। सब ऐसे फैंटेसी गेम करते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि जीतता नहीं, यहाँ पे जीतने वाले भी कई जीतते हैं। जैसे कोई 1 लाख रुपए जीत सकता है, कोई 2 लाख जीत सकता है ना। बाकी जो छोटे छोटे अमाउंट है वो सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। प्रॉपर बड़े अमाउंट जो है वो लेके चले जाती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी देखिए कि 7 दिन अगर मैच चला तो यहाँ पे 7 दिन में कंपनी अपनी 5 दिन या 4 दिन 1 करोड़ रुपए वाला अमाउंट ले जाएगी। भाई उसको वेटिंग भी चाहिए ना, क्योंकि जो गाँव वाव में लोग जीतेंगे, बिहार में देखा होगा आपने, बहुत से लोग जो हैं पैसा जीतते हैं, तो वो जो पैसा जीतते हैं ताकि मार्केटिंग हो, तो भाई बिहार में ऐसे लोग हैं जो ये सब चीजों में ज्यादा पढ़ते हैं, तो वो लोग जो हैं ज्यादा टीम लगाते हैं, वो लोग ज्यादा खेलते हैं, वहाँ के लोग जीत जाते हैं, है ना। और वहाँ के लोग 1 करोड़ जीत गए तो मार्केटिंग होगी, यार 1 करोड़ जीता है, चलो हम भी लगाते हैं, हम भी लगाते हैं, और ऐसे करके ना फिर ढेर सारे लोग पैसा लगाने लगते हैं। यहाँ पे वो जो 1 करोड़ वाला अमाउंट है ना, कंपनी बहुत सारे कंपनी ले जाती है। सोचिए, लेकिन आपको पता नहीं चलता, कभी कभी एक आध जन जीत गया, वो आपके शहर, मोहल्ले, सिटी में जीता है, और वो जीतेगा नहीं तो मार्केटिंग कैसे होगी। उसको तो जीतना है, वो जीतेगा ही, बाकी दिन नहीं जीतते। ऐसा होता है ना। ऐसा मैं नहीं कहता कि कोई जीतता ही नहीं, जीतने वाले जीतते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसी भी होते हैं। ये कंपनी ऐसी आईडी लगाती है, हमने अपनी आईडी, और वो आईडी एक एक करके कोई बंधन नहीं लगाता, वो सब कंप्यूटर से सेट रहती है, पहले से बनी रहती है। उन्होंने एक बटन दबाया, 2,000,000 लग गई, उठ की 2000 आईडी में उनका पैसा लग गया। अब मैच चल रहा है, वो 2000 आईडी में किसी भी मैच में उन्होंने अपने पॉइंट्स ऐड कर दी, एक्स्ट्रा उनकी टीम ऊपर आ गई है ना। ऐसी प्रोबेबिलिटी बनाई जाती है, ये प्रोबेबिलिटी होती है ना कि हर तरह की टीम अब 3000 आईडी और बनेगी किसी की, और हर तरह की टीम अलग अलग बना देगी। इसमें उसको वाइस कैप्टन, इसमें इसे कैप्टन वाइस कैप्टन माधव से चेंज करके एक प्रोबेबिलिटी बन जाती है, और फिर वो जीत जाती है। उन लोग पैसा जीत जाते हैं, और ये पूरा पैसा जाता है कंपनी के खाते, कंपनी वगैरह ले जाती है, वही के बंदे रहते हैं किसी के आसपास के, मतलब उनकी खुद की कंपनी में काम कर रहे हैं ना, तो वो किसी के अकाउंट में पैसा चला जाता होगा, और ऐसे करके आप 1 करोड़ नहीं, यही होता है। मैं इसलिए बार बार समझाता हूँ कि जितनी भी फैंटेसी गेम है, फैंटेसी कंपनी है, इनसे दूर रहें, क्योंकि ये जो है आपको लूटते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जो विन जो है, ऐसे कई गेम है, लूडो वगैरह। भाई ये सब क्या करते हैं, फ्रॉड, ये सब आपके साथ फ्रॉड करते हैं। आपको पता नहीं चलता, गेम चलते रहेगा, चलते रहेगा। अचानक से गेम हैंग हो गया, गेम चल रहा है, अचानक से गेम बंद हो गया और आपका पैसा लगा है। कई ऐसे मेरे गांव में लोग हैं जिन्होंने 2025-25 हजार रुपए लगाया और
फिर उनका पैसा दोबारा नहीं आया। 3,03,04,401 1,00,000 रुपए हार गए हैं। ऐसे कई गेम्स में तो मैं इसलिए बार बार मना करता हूँ, समझाता हूँ आपको कि ऐसे गेम्स हैं ना, ये सब कॉन्टेस्ट वगैरह प्ले करना, जुआ ये सब सट्टा है। और सरकार ने तो अच्छा किया है, इतना ज्यादा GST लगा के बढ़िया किया है। खेलो अब दो पैसा लगाव। जुआ सट्टा सरकार पहले कहती है कि ये जो है गेम, ये गेम जो है सट्टा नहीं है, फिर कहती है कि ये सट्टा है, इसमें आप ज्यादा टैक्स दो, तो ऐसा है ठीक कर दी, क्योंकि उसको पता चल गया कि भाई जो लोग हैं भरे हैं, लोग जो हैं एकदम पीछे पड़े हैं सब चीजों के लिए, और यही करके अब सरकार आपसे टैक्स लेगी। और गेम और ये जो कंपनी है अब आपको और लूटेंगी, अब आपको और लालच देंगे कि हम आपको ड्रीम पॉइंट दे रहे हैं, हम आपको ये कैशबैक दे रहे हैं, आप हमसे खेलो, क्योंकि भाई अब GST लग गए इतना ज्यादा तो कई लोग तो हट जाएंगे, खेलेंगे ही नहीं, और कंपनी भर भर के डिस्काउंट देंगे ही नहीं। खेलो खेलो, कंपनी को चलना है, कंपनी तो चलना है, और फिर आपके साथ ये वाला स्कीम और ज्यादा करेगी कि अपनी ID 4-4 हजार ID लगाए और खुद बड़ा अमाउंट लेके जाए। छोटे छोटे अमाउंट भागी बांट दे, सब में छोटा छोटा अमाउंट तो आ ही जाता है, तो यहाँ पे छोटे छोटे अमाउंट तो आ ही जाते हैं। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ, समझिए, ध्यान लीजिए, मैंड लगाइए थोड़ा इन सब चीजों का। ओके।